आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज शपथ ग्रहण समारोह है। आज आंध्र प्रदेश के नए सीएम के तौर पर चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये पहली बार है जब ओडिशा में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाने जाने की खबर है। चंद्रबाबू के मंत्रिमंडल में सीएम समेत 25 मंत्री शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल में जाति समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। अपर कास्ट के 13, ओबीसी से 7, एससी से 2, एसटी और माइनॉरिटी से 1-1 मंत्री बनेंगे। ओडिशा का सीएम चुने जाने के बाद क्या कहा मोहन चरण मांझी ने, आइए आपको दिखाते हैं। 25 साल का तो संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गए। महाप्रभु जगन्नाथ की इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 कोटी लोगों का उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं। और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा और निश्चित रूप से उड़िया लोगों को न्याय दूंगा। तो मोहन मांझी आज शपथ लेंगे, पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। मोहन मांझी की पत्नी और बेटे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने सोचा था कि मोहन मांझी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, हम नहीं सोचे थे। तो ये तो सस्पेंस था ना, हमको भी नहीं मालूम था। जब न्यूज में आ गया और टीवी में, हम न्यूज टीवी के सामने बैठे थे तो आगे तो ऑटोमेटिकली तो आ जाएगा, खुश पद भी मिल जाएगा। तो बहुत है खुशी का लहर। मोहन मांझी जी कई बार विधायक रह चुके हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री, आपको क्या लग रहा था कि सर मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम तो नहीं सोचे थे, लेकिन मंत्री तो जरूर है जरूर था। तो भी परिवार में कैसा माहौल है मुख्यमंत्री का सूचना मिलने के बाद? बहुत खुशी है, सब लोग बहुत खुशी है, बच्चे भी खुशी है। तो अभी जब मोहन मांझी जी आएंगे तो एक मुख्यमंत्री घर आएंगे, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री घर आएंगे तो हमारा तो रीति रिवाज है ना, हमारा परंपरा है। आएंगे तो हल्दी पानी में हम पैर धोएंगे और आरती उतारेंगे, ऐसे परंपरा है। अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें, नॉर्मली अगर वो जैसे सुबह में उठना, पूजा पाठ करना, उसके बाद अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाना, इस बार मुख्यमंत्री के रूप में वो सभी काम कार्यभार संभाले, कैसा लग रहा है? नॉर्मली जैसे करते थे पहले वैसे ही करेंगे। मन में गुलाब फूट गया जैसे लग रहा, बहुत खुशी लग रहा है टाइप का। और कुछ स्पीचलेस हुए हैं हम और क्या बोले करके टाइप में। घर में किस तरह का माहौल है अभी? कह नहीं सकता, इतना खुशी से और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं करके। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी सीधे भुवनेश्वर से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, देखिए जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सीएम के नाम का अनाउंसमेंट किया गया था, कुछ ऐसा ही ओडिशा में भी दिखाई दे रहा है। कहां मुर्मू का नाम आगे था और कहां अब इनको सीएम का ताज मिल रहा है। शपथ ग्रहण की क्या तैयारी है, कितने बजे शपथ ग्रहण होना है? देखिए, शपथ ग्रहण का जो समय है वो शाम के 5 बजे के आसपास होगा, आज ही होगा। और प्रधानमंत्री खुद आएंगे 2 बजे। प्रधानमंत्री यहाँ पे भुवनेश्वर आ जाएंगे। वो पहले चंद्रबाबू नायडू के स्वेरिंग इन में जाएंगे आंध्र प्रदेश में, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। वो राजभवन में रुकेंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद वो डायरेक्टली शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक सरप्राइज एलिमेंट आ गया। किसी ने शायद सोचा नहीं था कि
मोहन माझी का नाम जो है सामने आएगा। बहुत सारे नाम ऐसे थे जो राउंड कर रहे थे। हमारे सूत्रों के अनुसार मोहन माझी का नाम भी हमने कल भी चलाया था। सुरेश पुजारी का नाम भी चल रहा था और मनमोहन समल जो यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन लेजिस्लेटिव पार्टी की जो मीटिंग हुई राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव उन सभी के साथ, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि मोहन माझी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। एक ओल्ड टाइमर है आरएसएस के, बीजेपी के साथ बहुत सारे दिनों से है। 2000 से 2009 वो एमएलए रहे केओंझार के, फिर 2019 से लगातार अभी भी वो जीतते आ रहे हैं केओंझार से। एक लॉयलिस्ट माना जाता है उनको, आरएसएस के करीबी भी हैं और एक ऐसे इंसान हैं जो सबको लेके चल सकते हैं। ऐसा ही कैंडिडेट वो लोग ढूंढ भी रहे थे, बीजेपी ढूंढ भी रहे थे। नेहा, एक चीज बता दें कि जिसको भी सीएम बनाया जाएगा उनकी कांस्टेंट कंपैरिजन जो है वो नवीन पटनायक के साथ कॉन्स्टेंटली की जाएगी, तो ये बहुत आसान चीज होगा नहीं और इसीलिए शायद मोहन माझी का नाम है। लेकिन मोहन माझी के नाम पर अब संगठन ने मोहर लगा दी है और शाम को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। ओडिशा में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, उन्हीं में से एक हैं केवी सिंह देव। थोड़ी देर बाद शपथ लेने वाले हैं और पदभार संभालने से पहले डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। पहली बार भाजपा की सरकार उड़ीसा में, और उड़ीसा के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं केवी सिंह देव साहब, उनके साथ बात करेंगे। सर, जब चुनाव आप लोग कंटेस्ट कर रहे थे तब ये अंदाजा था कि सरकार बनेगी और उस सरकार में आप डेप्यूटी सीएम सोचा था ये? जी हाँ, हमको पूरा विश्वास था कि सरकार उड़ीसा में हम करेंगे। सीएम डिप्टी सीएम कौन होगा इसके बारे में मुझको संज्ञान नहीं था। आप अगर देखेंगे निर्वाचन से पहले हमने यही कहा था कि 2/3 मत वोटों से हम उड़ीसा में सरकार करने जा रहे हैं और उसके लिए उड़ीसा के जनसाधारण 4.5 करोड़ जनसाधारण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की बात पे विश्वास किया और हम लोगों को सत्ता में लाए। 24 साल बाद एक नई सरकार यहाँ पे बन रही है, क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है? क्या ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपके ऊपर हो जाएगा? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो वो उसको निभाना हम लोगों ने सीखा है। हमारे दल हमको यही ट्रेनिंग देती है और वो जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसको हम अपने कार्य में लागू करके लोगों को दिखाएंगे। तो केवी सिंह देव को सुन रहे थे आप, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। वही ओडिशा में बीजेपी एक महिला डिप्टी सीएम भी बनाने जा रही है, नाम है प्रवती परिदा। शपथ ग्रहण से ठीक पहले क्या कह रही हो, सुनिए। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की ये पहली बार सरकार बन रही है और उस सरकार में आप एक डेप्यूटी सीएम है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार आपको लगता है? देखिए, मैं तो पहली बार मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय सभापति, संसदीय बोर्ड के नेता, मेरे नेता धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे राज्य की सभापति मनमोहन सामल जी और आज जो पर्यवेक्षक आए थे राजनाथ सिंह जी, भूपेंद्र यादव जी, विजय पाल तोमर जी, सब लोगों को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी तरह एक साधारण महिला जिसने पहली बार विधायक जीत के आए हैं, वो उनको उप मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उड़ीसा में प्रधानमंत्री उड़िया लोगों को बोल के गए थे कि एक एक करके उड़िया अस्मिता से लेके सब कुछ बोल के गए थे। जो बोले थे उसको एक एक करके पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। मेरी जो मुख्य आज विधायक दल के नेता चुन गए हैं मोहन माझी जी, उनको भी बधाई देती हूँ और सारे उड़ीसा राज्य के सब बहन भाई सब लोगों को बधाई देती हूँ कि एक भाजपा की सरकार जो विकास के रास्ते पे चलेगी, प्रधानमंत्री के गारंटी को काम पे लगाएगी, इस पे भरोसा करके अपने जिम्मेदारी हमको दिए हैं। प्रभु जगन्नाथ की कृपा से एक एक करके सब जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे।